Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to revise our fifth allergy वाला चैप्टर हम रिवाइज करेंगे जितना हो चुका है, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। कल की टाइप्स भी हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, वो और अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ लिया है जी? एलर्जी में हमने पढ़ा है, एलर्जी की डेफिनेशन देखी थी। एलर्जी क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी को बोलते हैं। ये डिफरेंट एलर्जी सिम्टम्स देखे थे, कफ, इची नोज़, रनी नोज़, ठीक है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, एडिमा हो जाता है, छींकी आना, रेडनेस, खारिश होना, ये एलर्जी की सिम्टम्स होती हैं। एलर्जी इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और टर्म जो थी एलर्जी की वो किसने डिफाइन की थी पहले? वॉन पर्क्वेट ने 1906 में। डेफिनेशन ऑफ एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी देखते हैं। कोई भी चेंज बॉडी में, ऑल्टर्ड रिएक्शन आया है, तब्दीली आई है, और अनयूजुअल रिस्पॉन्स जो कि आमतौर पर नहीं होता, इस तरह का रिस्पॉन्स दिया है बॉडी ने किसी भी इंसान की टू अ सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करने वाला है, उसको बोलते हैं एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक, फिर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी वो कहती है एलर्जी कोई भी स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है एक इंडिविजुअल की जो फॉरेन पार्टिकल्स को वो एज अ रिस्पॉन्स दे रहा है। वो यूजुअली कोई भी प्रोटीन हो सकता है टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज, जिसके खिलाफ खास इंडिविजुअल एक्सपोज हुआ है, मतलब खास इंडिविजुअल को खास किस्म की प्रोटीन ने अटैक किया, दैट इज एलर्जी। एलर्जिक पढ़ा था when an individual develops an unusual response to substance or condition that is harmless to others, the individual is said to be allergic. अगर कोई इंडिविजुअल ऐसी कोई भी रिस्पॉन्स देता है किसी सब्सटेंस को जो उस कंडीशन को जो हार्मलेस होती है दूसरों के लिए, तो उसको कहा जाता है इंडिविजुअल एलर्जिक है। एलर्जेंस फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। उनकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, पोलन्स हैं, मोल्ड्स हैं, स्पोर्स, डस्ट, कॉटन, लिंटर्स, फीदर्स, वोलेटाइल ऑयल्स, परफ्यूम्स। इन सारी चीज़ों से अक्सर लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ही मिलके एलर्जी करेंगी, इनमें से किसी एक या दो से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो इनमें से जिस चीज़ से भी किसी को मसला हो रहा है, कोई बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, छींकें आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो एलर्जिक है उस चीज़ से। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। अब जो कॉमन अलामात होती हैं एलर्जी की वो क्या हो सकती हैं? वो नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, जो आपकी नाक की मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है, वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, वो क्या हो जाती है? सूज जाती है। ब्रोंकाई जो एयरवेज होते हैं हमारे लंग्स के, हमारे ट्रैकिया के, उनमें क्या होता है? उनमें कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं, पेचीदगियाँ आती हैं, अस्थमा, दमा, माइग्रेन, आधे सर का दर्द, जीआईटी डिस्टर्बेंस, पेट ख़राब हो जाना, एक्जिमा, खारिश होना, डर्मेटाइटिस की भी खारिश स्किन एलर्जी की एक मिसाल है। रनी या स्टफ़ी नोज़, आपका नाक बह रहा है या फिर बिल्कुल बंद हो गया है, कंजक्टिवाइटिस, आँखों में दर्द हो रहा है, आपके आँखें लाल हो जाना, खारिश होना आँखों में, फीवर, बुखार, स्किन रैश, टीयरिंग, बार बार आंसू आना, वॉमिटिंग, उल्टी आना और हेडेक, सर का दर्द, पूरे सर का दर्द। तो ये नॉर्मली साइन और सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। फिर हमने पढ़ा था अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो सकते हैं और उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। नोज़ का हमने पढ़ा था, नेज़ल म्यूकोजा जो है वो क्या हो जाता है? स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। साइनसेस एयरवेज होते हैं, एयर स्पेसेस होती हैं नाक के पीछे अंदर की तरफ, और ये जो चीक होती है आपकी, ये चीक की हड्डी है, ये गाल है जो है, इनकी जो हड्डी है नाक के साथ, इनके अंदर होती हैं हवा की कुछ जगह, खाली जगह होती हैं, उनको बोलते हैं। वहाँ पे अगर आपके अक्सर एडिमा हो जाता है, फ्लूइड भी भर जाता है, नज़ला ज़ुकाम जम जाता है, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। अक्सर ये लोग कहते हैं जबड़े में दर्द है ज़ुकाम की वजह से, तो वो बेसिकली आपके साइनसिस का प्रॉब्लम होता है। ये एलर्जी की एक सिम्टम है। आँखें दुखना, आँखों में खारिश होना, लाल होना आँखों का, उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। फिर एयरवेज में स्नीजिंग, कफिंग, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वीजिंग मीन खांसते हुए सीटी की आवाज़ आना। ठीक है, इतनी शदीद किस्म की एलर्जी हो जाती है अक्सर।
ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हमने पढ़ लिया, डिस्पनिया पढ़ लिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बोलते हैं जब आपके सांस की तंगी हो, छोटे छोटे सांस आए या मतलब सांस की तंगी हो, उसको डिस्पनिया बोलते हैं। समटाइम्स आउटराइट अटैक्स ऑफ एस्थमा, कुछ बार ऐसे होता है कि बहुत सीवियर दमे के अटैक होना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पर सर्दियों में भी होते हैं अक्सर लोगों को। और कुछ लेरेंजियल एडिमा मीन्स जो ये आपकी सांस वाली नाली है, यहाँ इस वाले एरिया में आपके हलक में यहाँ पे फ्लूइड जम जाए, बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाए, उसको लेरेंजियल एडिमा बोलते हैं। इस तरह की एयरवेज से रिलेटेड आपको मसाइल आ सकते हैं एलर्जी के दौरान। फिर आ जाते हैं कानों में फीलिंग ऑफ फुलनेस, भरा भरा सा फील होता है आपको, उल्टी आना और अजीब सी हालत होती है, कानों में दर्द भी होता है, ये सिम्टम्स होते हैं। फिर स्किन का तो हमें पता, कोई चीज़ काट जाएगी तो रैशेज होंगे, और फिर ये बॉडी का नेचुरल एक इम्यून रिस्पॉन्स है। तो एक्जिमा बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई तो एक्जिमा, स्किन रैश सीवियर हो जाएगी, हाइव्स बन जाएंगी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एब्डोमिनल पेन होता है, पेट का दर्द, ब्लोटिंग, उबकाइयाँ आना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया, मोशन और उल्टी दोनों जब हो जाएं, तो ये भी एक एलर्जी की एग्जांपल होती है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एलर्जी, ये कॉजेज ऑफ एलर्जी। अब ये डिफरेंट टाइप्स थी, एनवायरमेंटल एलर्जी, पोलन एलर्जी, फिजिकल एंड साइकोसोमैटिक एलर्जी, ड्रग एलर्जी, बैक्टीरिया, ऑक्यूपेशनल एलर्जी, इंसेक्ट की बाइट से हो जाती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक वो क्या होता है, साइटोटॉक्सिक एलर्जी एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी। अब इसको पढ़ते हैं ये फर्दर। एनवायरमेंटल एलर्जी हमने पढ़ा था, एलर्जिक अटैक होता है आपके एनवायरनमेंट में अगर जैसे ही कोई चेंज आए और आप उस चीज़ के आदी नहीं हैं, ठीक है ना, तो या फिर अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल बहुत ख़राब है, उसकी वजह से जो आपकी तबीयत का बिगड़ना है उसको एनवायरमेंटल एलर्जी कहते हैं। अगर पर्सन ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा है और डस्ट बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है कोई, वहाँ पे हर वक्त केमिकल्स का धुआं निकलता रहता है, तो हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा धुएं और डस्ट से एलर्जिक है। अगर उसके अंदर कोई सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि इसको एनवायरमेंटल एलर्जी का इशू है, राइट। फिर आ जाता है पोलन एलर्जी या एयरबोर्न पार्टिकल्स। कुछ हवा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना पार्टिकल्स, जिनको पोलन्स बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, जो डस्ट होती है, सॉरी, मिट्टी के जो ज़रात होते हैं, उनकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। तो पोलन्स जो हैं स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, बहुत हल्के फुल्के होते हैं। ड्राई प्रोटीन, खुश्क किस्म के प्रोटीन्स होंगे। पार्टिकल्स फ्रॉम ट्रीज, ये आते कहाँ से? ये दरख्तों से आते हैं, घास से, फूलों से, और वीड्स जो जड़ी बूटियाँ होती हैं खुश्क किस्म की, उनसे आते हैं। ये फैलते कैसे हैं? ये हवा के थ्रू फैलते हैं। दीज में बी स्प्रेड बाय विंड। पोलन आर मेल सेक्स सेल्स ऑफ प्लांट, ये पौधे के जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं, इन्होंने आगे जाके फर्दर जनरेशन चलानी होती है। पोलन प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिस्पॉन्स, इनके थ्रू ये हवा में ऐसे उड़े हुए होते हैं, एकदम उड़ते हैं और किसी दूसरे फीमेल पार्ट पे जाके इन्होंने बैठना होता है। लेकिन अगर कोई बंदा इनहेल कर लेता है और वो एलर्जिक हुआ इनके थ्रू, तो उसको एलर्जी हो जाएगी और वो उसको कहेंगे कि इसको पोलन एलर्जी हुई है। इट लॉजेस, ये होता क्या है, म्यूकस जो मेम्ब्रेन है नाक की, उसके अंदर जाके ये फिक्स हो जाता है और फिर दूसरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो सांस लेने वाली, जहाँ से हम रेस्पिरेशन करते हैं, रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, वहाँ उन पार्ट्स में भी चला जाता है और फिर एलर्जी कॉज करता है। पोलन इज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है कोई भी एलर्जिक रिएक्शन देने में, ठीक है। ये एग्जांपल हमने देखी थी कि बंदा स्लीपी सा, नींद आ रही होती है, झटके लग रहे होते हैं नींद के, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम जो है वो जम जाता है, बलगम आना शुरू हो जाती है और फिर उसकी वजह से उसके सर दुख रहा है, नाक दुख रहा है, मुंह दुख रहा है और बड़ी अजीब सी हालत होती है, गले में खराश होना, खांसी का आना, खारिश भी हो जाती है अक्सर। तो ये पोलन एलर्जी की सिम्टम्स होते हैं। फिर आ जाता है फिजिकल एंड साइकोसोमैटिकल एलर्जी। ये किस तरह की होती है? जी, फिजिकल तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिकल जो प्राइमरी कॉज होगी ना, वो क्या होगी?
फिजिकल या साइकोसोमेटिक एलर्जी की वो प्रॉब्लमेटिक शॉक टिश्यूज़ होंगे कि शॉक टिश्यूज़ ऐसे जो प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं आपके अंदर टिश्यूज़ फ़ौरन एकदम से मतलब बिल्कुल अलर्ट कर देना बॉडी को। उनमें क्या हो सकता है, एक फिजिकल एलर्जी दूसरे एलर्जी रिएक्शन से कैसे डिफर करती है, क्योंकि इसका जो स्टिमुलस होता है ना वो फिजिकल होता है। फिजिकल स्टिमुलाई कौन होगा, वो ठंड होगी। ठंड आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब आपको फिजिकली फील हो रही है, राइट। पोलन तो आपको नज़र नहीं आ रहे, कोल्ड से आपको फील हो रहा होता है कि अच्छा मुझे ठंड लग रही है, तो उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाना, बहुत ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर होना, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। और फिर कुछ ऐसी होती हैं साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनमें आ जाता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा, जेलसी, दुख, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बैक पेन जो साइकोसोमेटिक की वजह से आपकी फिजिकल असर होता है वो होता है, आप थकावट का शिकार रहते हो डिप्रेशन में, चेस्ट पेन होना, सर दर्द होना, आपके मैदे में दर्द होना, टेंशन लेंगे तो मैदे में तो दर्द होगा ही ना। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इस एलर्जी में, ये बहुत सारी किसी भी चीज़ से ट्रिगर कर सकती हैं। दैट इज़ फिजिकल एंड साइकोसोमेटिक एलर्जी। इस तरह स्किन रैशेस भी हो जाती हैं कि कोई बंदे को समझ नहीं आ रही वो क्या कर रहा है जी, वो उनको खारिश करे जा रहा है, ये साइकोसोमेटिक एलर्जी में आती है। गुस्से में शदीद अक्सर लोगों के साथ इस तरह होता है, ये डिप्रेशन में भी हो सकता है। फिर आ जाता है ड्रग एलर्जी। व्हाट इज़ ड्रग एलर्जी? ड्रग से पता लग रहा है जी, एक अच्छी मेडिसिन तो ड्रग तो हमने लेनी ही होती है। अब कोई भी बीमारी है और उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ख़ास किस्म के बंदों को रास नहीं आती हैं, वो ख़ास किस्म की दवाइयाँ होती हैं, ख़ास किस्म का सॉल्ट होगा जो किसी को हर एक को रास नहीं आता, उसको ड्रग एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी और अक्सर लोगों को ये रास नहीं आती, बहुत सारी बीमारियाँ कर देती है, ये एनाफाइलैक्सिस कर देती है, ठीक। और भी बहुत सारे सिम्टम्स, ये रैश या फीवर भी कॉज कर सकती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हर्बल मेडिसिन हैं उनकी वजह से भी आपको फक्की वगैरह खा देते हो तो उसकी वजह से भी मसला हो सकता है। तो ये सबसे आसान वाली मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल एलर्जी। बैक्टीरियल एलर्जी कैसे होती है? बैक्टीरियल एलर्जी होगी जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा कोई एलर्जिक रिएक्शन इन हाइपर सेंसिटिव पर्सन। बैक्टीरिया एंटर हो रहा है बॉडी में, ठीक है। बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल एलर्जेंस दोनों आ गए मिक्स होकर, कॉम्प्लेक्सेस बनाया तो दो रिएक्शन होंगे, एक तरफ उन्होंने रिएक्शन दिया, दूसरी तरफ क्या हुआ, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन हो गई आपकी बॉडी के अंदर, फिर फ़ौरन आपकी एंटीबॉडीज़ ये IgE बनना शुरू होगी, IgG IgG ने क्या किया, बैक्टीरिया की इर्द गिर्द अपनी दीवार बना ली और फिर उसको मारना शुरू कर दिया। तो इस तरह की इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन ये होता है अक्सर इसके कि आपकी अपनी भी फिर उसके रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, ज़ाहिर है कोई एक रिएक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया को किल किया जा रहा है, तो आपके अपने कुछ सेल्स भी मारे जाते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिएक्शन देती है, तो दैट इज़ बैक्टीरियल एलर्जी। ऑक्यूपेशनल एलर्जी हमने पढ़ा था। ऑक्यूपेशनल एलर्जी क्या होती है, एक बंदा कहीं काम कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो एलर्जिक है और फिर वो उसको एक्सपोजर हो जाए उस चीज़ का, वहीं पे मीन्स वो इंट्रैक्ट कर जाए वो दवाई वो एलर्जन जो है, तो उससे जब उसको एलर्जी होगी उसको कहेंगे इसको ऑक्यूपेशनल एलर्जी हुई है कि अपने काम के दौरान इसको वहाँ पे कोई चीज़ ने रिएक्ट किया। ख़ास तौर पे फार्मासिस्ट जो काम करते हैं उनको अक्सर लोगों को एस्पिरिन से थोड़ा इशू होता है, अगर वो कंपाउंडिंग के दौरान उनको एलर्जी हो जाए मींस उनको ऑक्यूपेशनल एलर्जी हुई है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंसेक्ट बाइट्स एंड स्ट्रिंग्स पे, जो टीका लगता है ना कीड़े मकोड़ों का, ठीक है, उसको बोलते हैं कि ये जी इंसेक्ट बाइट्स या स्ट्रिंग्स की वजह से, डंग की वजह से इनको एलर्जी हुई है। वो जो बेसिकली एक विनोम पॉइजन ही होता है, जहर होता है जो इंसेक्ट के काटने से इंसान में ट्रांसफ़र होता है, वो भी एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है और बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। इस तरह के जानवर हैं जो एलर्जी कर सकते हैं। टिक्स हैं, पेनफुल रैशेस करते हैं, जू हैं, स्कैल्प पे होती है, आपका खून चूसती है, मस्कीटो है ये भी खून चूसता है और अक्सर बड़े
खारिश भी होती है और पफी स्किन बम्प्स बना देता है, मतलब स्किन आपकी सूज जाती है थोड़ी थोड़ी जगह जहाँ जहाँ इसने काटा होता है। फिर स्पाइडर है, इसका वेरी करता है, कोई स्पाइडर हर कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन अक्सर देती है तो ब्लिस्टर बना देती है, मतलब जिसमें पस वाले दाने होते हैं। फिर बेड बग्स, ये भी एक अपेयर इन लाइन और ग्रुप विद द डार्क रेड सेंटर। फिर ऐसी रैश करेंगे कि आपकी स्किन रेड हो जाएगी और इर्द गिर्द लाल और काले निशान बना देगी। फ्लीज, ये भी मल्टीपल इची रेड बम्प्स विद हिलो, इस तरह की पस वाले ही दाने बना देती है। ये इंसेक्ट बाइट्स में आता है। भेड़ होते हैं वो भी इसी तरह का कुछ करते हैं, वैसे यही है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द इंसेक्ट बाइट्स। फिर आता है एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्सिस होता क्या है? एनाफाइलेक्सिस जो सीरियस बड़ी सिवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है किसी भी जहर को, या आपने कोई खुराक ऐसी ले ली या कोई दवाई ऐसी खा लिया आपने। मोस्ट केसेस जो हैं वो किसी बी के काटने से, मक्खी के काटने से, या कोई ऐसी आपने खाना खाया है जिसने आपको एलर्जिक कॉज कर दी है। कोई ख़ास तौर पे मूंगफली टाइप या ट्री नट्स, अखरोट वगैरह, उनसे भी हो जाती है, बड़े गर्म होते हैं। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ठीक है, और सिवियर होती है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें आपके बिल्कुल ही ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, रैशेज़ हो जाती हैं और शॉक में चला जाता है बंदा, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि बीपी एक तो लो हो गया। दिमाग पे भी असर कर सकती है, आपकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है गले में, हलक में, और ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, ढीला पड़ जाता है इंसान बेचारा। इन सिवियर केसेस पर्सन जो है वो शॉक में जा सकता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली इट कैन बी फटाल, ये आपको बिस्तर मर्ग तक भी पहुंचा सकते हैं, खुदा न खास्ता। कॉमन कॉजेज इंक्लूड इंसेक्ट बाइट्स, स्टिंग्स, फूड्स एंड मेडिकेशंस, इनकी वजह से होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखा था हमने, हाइव्स हो जाती हैं, स्वेलिंग ऑफ टंग है, मतलब आपके ज़ुबान का सूज जाना, और फिर रैपिड स्वेलिंग ऑफ थ्रोट इश्यूज, जो आपके गले के ये टिश्यूज़ हैं ये भी बहुत तेज़ी से सूज जाते हैं। हाइव्स होती हैं, अर्टिकेरिया बोलते हैं, यूर्टिकेरिया एक किस तरह की स्किन रैश होती है जो लाल किस्म की होती है और फिर उभरी हुई होती है, ठीक है, इची बम्स, खारिश होती है, फिर ये उभरी हुई स्किन होती है, इस तरह की हाइव्स बन जाती हैं। देन इज साइटोटॉक्सिक एलर्जी। व्हाट इज साइटोटॉक्सिक एलर्जी? साइटोटॉक्सिक एलर्जी ना एक टॉक्सिक मटेरियल होता है एलर्जन का। एक फॉरेन मटेरियल आया, एंटीजन फर्ज करें, और वो बॉडी में आके उसने एक स्पेसिफिक सेल को टारगेट किया। अब वो दो तरह का हो सकता है, या बाहर से आया हुआ हो सकता है पार्टिकल, या फिर आपके अपने ही सेल का कोई नॉर्मल जो हेल्दी सेल है उसका कोई मटेरियल हो सकता है वो। अब एंटीबॉडीज़ कुछ ना फ्रीली भी मूव कर रही होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनको पता लग गया बाहर से बंदा आया, इसको इन्हू फाड़ लो, इस तरह से पंजाबी में कहते हैं ना, इन्हू फाड़ लो, ये हमारे काम का बंदा नहीं है, दुश्मन है। तो इसी तरह से कहते हैं इसको पकड़ लो जी, उसको पकड़ लेती हैं एंटीबॉडीज़, उनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है एंटीबॉडीज़ कॉम्प्लेक्सेस बनाते बनाते हमारी अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। जो हमारी ये साइटोटॉक्सिक्स मीन्स सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, हमारे अपने अक्सर सेल डाई हो जाते हैं, तो उसके जो रिएक्शन में एलर्जी कॉज होगी उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एलर्जी, ठीक है। और इसमें होता क्या, आईजीजी प्रोड्यूस होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन। ठीक हो गया, ये एक टारगेट सेल है, ये सरफेस एंटीजन है, इसके साथ चिपका एंटीबॉडी आई, कॉम्प्लेक्स बना है, साइटोटॉक्सिक एक्शन स्टार्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड रिएक्शंस होंगे, ठीक है। फिर ये आपकी लाइसिस होना शुरू हो जाएगी आपके अपने सेल की। अब आ जाते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिव। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? इसमें आपके टी सेल जो है ना, डायरेक्ट एक्शन होता है सेंसिटाइज टी सेल्स। हमने पढ़ा था ल्यूकोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है लिम्फोसाइट्स, दो तरह के उसमें पढ़े थे, बी सेल्स और टी सेल्स। दोनों इम्यूनिटी में काम करते हैं। एक होते हैं इनमें टी सेल्स। टी सेल्स क्या करते हैं, जैसे पता लगता है ना कोई अंदर कोई वो आया पैथोजन एंटर हो गया बॉडी में, ये एक्टिव हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, फ़ौरन से उसको खुद मारने की कोशिश करेंगे और फिर अपने साथ वाले और भी 2-4 लोगों को ना, जैसे होता है साथी को इकट्ठा करते हो, आज भाई इन्हें कुटना पड़ के, इस तरह से
सॉरी मैं पंजाबी में वैसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह ही अंदर भी हमारी बॉडी में यही होता है कि आज जो साइटोकाइंस होते हैं उनको अलर्ट कर देते हैं। साइटोकाइंस भी इसी तरह की आपके मेडिएटर का काम करते हैं। वो क्या मतलब काम करते हैं, सालसी का काम करते हैं। मेडिएटर होता है सालस का काम करना। वो क्या करेंगे, वो जाएंगे, वो उनको मारने की भी कोशिश करेंगे टी लिम्फोसाइट्स के साथ मिलके, या फिर करेंगे जी अच्छा रिएक्शन ख़त्म करो, सुकून से बैठो, उनको इनएक्टिव कर देंगे जो भी पैथोजन है। इसीलिए ये थोड़ा टाइम लेता है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इसीलिए कहते हैं 12 से 24 घंटे लग जाते हैं रिएक्शन आने में, 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है जी। और इसके बदले में बड़ी सिवियर किस्म के आपको इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस भुगतने पड़ते हैं इंसान को। तो दैट वाज डिलेड हाइपर एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन रैश वगैरह हो गई, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आज आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी। मैंने आप लोगों को प्रोसीजर्स भी एक्सप्लेन कर दिए कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट इसको फर्दर हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये रिवीजन ज़रूरी होती है ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है जी, एंजॉय करें अपना और पढ़ते रहें, खाएं पिएँ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो डू आस्क प्लीज़, बट क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बहुत सीरियस आपको इशू हो रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो मैं आई एम हेयर, आप मुझे टेक्स्ट करें, बट उसके अलावा प्लीज़ डोंट टेक्स्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।